अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। इदारा शुमारियात जो है उसमें टमाटर, लहसुन, दालें, घी, खुर्दनी तेल समेत 17 अशाया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है और कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई जो है वो 20.24% हो गई है। 20.24%। और टमाटर जो हैं उनमें औसतन 18 रुपये इजाफा है। लेकिन आप जब सर्वे करेंगे मंडी के अंदर जाके तो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट को आप चैलेंज कर देंगे और आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है। आपको कोई चीज़ भी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलेगी, ना वो रेट लिस्ट के मुताबिक मिलेगी और उसमें 40 रुपये पर केजी के पीछे कमाए जाएंगे। और ये यहाँ रोज़ाना की मशक है। आप जब पूछते हैं जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं कि आप क्यों बेच रहे हैं, वो कहते हैं बोली में रेट ज़्यादा आता है, तो हमारे मुताबिक नहीं है रेट लिस्ट। गाहक कहता है रेट लिस्ट के मुताबिक हमें दिया नहीं जा रहा। डीसी रेट कहता है कि हम तो बोली में जो रेट निकालते हैं उसके मुताबिक दे रहे हैं। अगर रेट लिस्ट पर बोली के मुताबिक रेट आना शुरू हो जाए तो महंगाई की शरह में जो इजाफा है वो डॉक्यूमेंटेड होना शुरू हो जाए और पता चलना शुरू हो जाए कि कितने फ़ीसद महंगाई है। डीसी रेट की जो रेट लिस्टें हैं वो ना तो इम्प्लीमेंट हो रही हैं और ना वो आपको महंगाई की ट्रू पिक्चर दिखा रही हैं जो मंडी में आकर आप अवामुन नास से जानते हैं। यहाँ हालात क्या आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या ख़रीदा जी आपने? सर ये मटर नहीं है, ये 100 रुपये के किलो। ठीक है। मटर रेट लिस्ट में क्या है जी? मटर 83 जी। कहाँ है मटर? मटर 83 रुपये जी। और ये जुमेरात की रेट लिस्ट है, टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जी। और ये 83 मटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। क्या हाजी साहब नाम आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, सब खैर है ना? हाँ जी। तो बारिश बुरिश कैसी, मामला सारे हाँ जी। फिट फुट? हाँ जी। समोसे नहीं खाए? तो पकौड़े शकौड़े? नहीं। नान के साथ मैंने सुना पकौड़े मज़ा ही बड़ा देते हैं। इकबाल भाई हाँ जी। हाँ जी। सही बताएं मुझे, हाँ जी। क्या खाया सुबह से? बस नाश्ता किया। सुबह से नाश्ता किया बस? नाश्ता आपने लगता है 12 बजे। हाँ, तो वो नाश्ता तो ना रहा ना फिर। तो ये 83 रुपये के मटर हैं भाई साहब, इकबाल भाई। हाँ जी। तो 100 रुपये आपने? दसा कि भैन ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਨਾ 450 ਪੌਣੇ 500 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਮਿਲੇ। ਸਵੇਰ ਥੋਕ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ 450 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਥੋਕ ਵਿਕੇ ਨੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 450 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ 1000 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਥੋਕ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੰਡੀਆਂ 350 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵਿਕੀਆਂ। बारिश की वजह से सौदे महंगे है, क्यों काम आए हैं सौदे। मैं तो सूरज चढ़े भी जब आया हूँ यही हालात है। नहीं नहीं नहीं, तो उसी उधर इंटरव्यू लिया सी 280 रुपए किलो मटर थी, मैं आपने 240 रुपए किलो बेचे थे, याद है आपको? नहीं, उस दिन तो रेट लिस्ट पे 280 सी है। रेट लिस्ट पे कितना था? 280। वो तो रेट लिस्ट पे 280 था ना। हाँ जी, हमने 240 बेचे। गुजारिश है इकबाल भाई, देखा है कि दसा कि भाई फागद भाई ये ना लिस्ट के मुताबिक जो सुबह सौदा नहीं मिले क्योंकि बारिश होती रही है। बारिश की वजह से सौदा कम आया सी, लिस्ट उत्ते उन्होंने थोक महंगा बेचा तो फिर परचून तो बेचना है। भाई साहब आपने क्या खरीदा? मैंने सर गोभी खरीदी है। माशाल्लाह, कितना आपका नूरानी चेहरा है और आप अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं माशाल्लाह। गोभी कौन सी? फूल गोभी? फूल गोभी खरीदी है। किस तरह? 60 रुपए किलो। 60 रुपये किलो सर। आपको जी किस तरह मिली? 60 रुपये किलो साहब। और इधर रेट क्या है गोभी का जी? इधर सर देख रहे सर क्या फूल गोभी 40 रुपये जी। भाई साहब 20 रुपये आपके ज़्यादा चले गए। किन की तरफ भला? इकबाल भाई की तरफ। किसके मुताबिक भला? ये रेट लिस्ट के मुताबिक। तो आप तो एक मुस्कुराते चेहरे हैं माशाल्लाह और मुस्माइल से आपने तो कुछ कहना नहीं है, हैं? मुस्कुराते हुए ही आपने कहना है। पता वा सारा मंडी का भाई साहब को? हाँ, ये खुद जाके बेचते हैं? पता भी मंडी का पता होंदा उन्होंने बिले भी आज सुबह इस तो हिसाब होंदी है, परचून इस तरह भाव होंदी है। आपका नाम क्या चाचा? मेरा रियाज। रियाज भाई, ये इतना फ़र्क कैसे पड़ जाता है?
ਯਾਰ ਫਰਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ 500 ਵਿਕੇ ਆ सुबह 250 रुपए ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਕ ਵਿਕੀ ਹੈ अब देखे ना टिंडियाँ खरीदी हैं, टिंडियाँ इकबाल भाई से खरीदी है, 60 रुपये रेट है ना, 350 विकी है अब 60 रेट है ना, 80 रुपये बेचा है, 60 रेट है, 60 मुंह से आप कह रहे हैं। 350 ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੈਂਦੀਆਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖੁਦ 350 ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ तो ये रेट 350 ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈ ਗਈ रियाज भाई इस रेट लिस्ट का अब क्या करें फिर? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਥੋਕ ਚਾ ਬਾਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਗਤ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ क्या करें इसका, क्या करें? ये तो आपने देखे ना, ये मौलाना साहब देखें कितना प्यारा चेहरा है, ਚਲੋ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि इकबाल भाई ने 10-20 रुपए देने हैं इनके, अब ਹਾਂਜੀ फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ऐसा ही है ना? ਐਸੇ ਹੀ तो नहीं बात 20 की नहीं है यार, बात तो तो ये हो रही ब्याह तू शिमला मिर्च, बहुत घट दी शिमला मिर्च कैसे खरीदी आपने? शिमला मिर्च लिया 200 की 192 रुपए रेट है हाँ 8 रुपए इसमें से ले लिए। हाँ। नहीं देखें, कोई तो चीज आप इसके मुताबिक दे दें। भाई बात तो सुनो ना हाँ भाई, कोई बारिश को बीच में से निकालें। 1000 रुपए ਧੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ 1000 रुपए ਧੜੀ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਅ ਦੇ ਅੱਡਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਛਾਪਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਤੋਲ ਚ ਵੀ ज्यादा जानी है बसन 8 रुपए ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ आर्ट का देखें, आर्ट का नहीं है। अब टोटल जो शॉपिंग आपसे की गई है, ਹਾਂਜੀ टोटल शॉपिंग ਟਿੰਡੀਆਂ ਕੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ 80 रुपए, और टिंडियाँ 80 रुपए, इसका बारिश से क्या ताल्लुक है? 350 रुपए ਧੜੀ ਆਈਆਂ हाँ मेरी बात सुनो, नहीं, देखें बात भाई, आपकी मैंने बात मानी मटरों वाली, 350 रुपए ਧੜੀ ਆਈਆਂ इकबाल भाई नहीं आपकी बात मैंने मानी, कौन सी भला? तो भाई- मटरों वाली मान ली, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ मटरों वाली मान ली मैंने, ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ तो टिंडियाँ क्यों महंगी हैं फिर? ਸਾਡੀਆਂ 300 रुपए ਧੜੀ ਆਈਆਂ ਦੱਸੋ आप देखें हर चीज में बारिश डाल के तो क्या करते जाएंगे। ये बात सुने ना का क्या भाव हो गया तेल का घी का क्या भाव हो गया महंगे हो गए हैं। महंगे हो गए फिर हाँ महंगे हो गए। उन्होंने नहीं कदे कुछ किया तुसी ले भी यार घाटा पाया आप इधर तेल बेच रहे हैं या भाई क्या बात घी बेच रहे हैं रियाज भाई? हाँ जी आपकी सब्जी की दुकान है? भाई बात क्या बात है क्या 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 नहीं, मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है। ये दसा कि ਅੱਜ ਰੇਟ ਹੋਰ ਆ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਆ ਕੱਲ ਹੋਰ ਆ बारिश हुई ना राती उसकी वजह नाल सौदे नहीं आप किलो देखें, मुझे समझ आ रही बात, किलो के पीछे कोई 5 रुपए डीसी रेट से भी ऊपर आप जाएं तो कुछ चलो बात फिर भी समझ आती है। आप एक आइटम में 20 रुपए ऊपर चले गए हैं, एक में 8 रुपए ऊपर चले गए हैं, एक में 16 रुपए ऊपर चले गए हैं, 83 और 100 का कितना फ़र्क है? 17 रुपए एक में ऊपर चले गए। नहीं मैं तो नहीं मटर देते मटर किसने दिए? मटर कहाँ से लिए आपने? इधर से लिए ना? हाँ मोहसिन कह रहा है इधर से लिए, मटर तो इधर से लिए मोहसिन भाई आपसे लिए ना? नहीं बात नहीं, देखें नहीं, बात समझे मेरी बात, तो भी आगे ठीक बात तो समझे मेरी इकबाल भाई, बात ये नहीं है। दसा कि भाई ना सिर्फ महंगाई की वजह से सुबह सौदे महंगे मैं इकबाल भाई, मैं तो रेट जड़ा ना मेरा तो कितनी बारी सौदा तो मैं आप लैके देता, मैं आप रेट बेचता हूँ क्योंकि सौदा मैंने ऊपर मिले ना मैं सब तो डिस्काउंट बेचता हूँ। इकबाल भाई बात ये है कि हम जब टीम इधर नहीं है तो फिर लोगों के साथ क्या हो रहा है? इस रेट को तो आप मानते ही नहीं है। इस रेट ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਤੋਂ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਦੇ अब टिंडियाँ किस रेट पे आपको मिली हैं? 350 ਮਿਲੀ ਹੈ 70 रुपए किलो अपनी खरीद है तो टिंडियाँ आप दे रहे हैं 80 रुपए, 10 रुपए तो 10 ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ इधर 57 क्यों लिखी हुई है? वो भी एक क्लास, अब असल में 55 होनी चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਗੋਭੀ ਗੜੀ ਸੀ ਕੱਲ ਗੋਭੀ 50 रुपए किलो ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ इसको फिर क्या रेट लिस्ट का करें? ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦੇਣ ਜੇ ਟਿੰਡੀਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ 350 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ आप कह रहे हैं ये रेट लिस्ट गलत बनती है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਟਿੰਡੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ 350 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ 70 रुपए रेट देना। नहीं ये मेरी गुजारिश नहीं समझे, मैं वाकई समझना चाह रहा हूँ, मुझे आप समझाएंगे बात तो बाकी लोगों को भी इसी बहाने चलें, समझ आ जाएगी ना। इकबाल भाई ये रेट लिस्ट किस काम की है? रेट इसका क्या काम है? ये गवर्नमेंट ये आप रोज क्यों लेते हैं और इधर क्यों लगाते हैं? ये जो देते हैं वो लेने नहीं आपने रेट लिस्ट लगाई आज? हाँ जी लगाई है ना? हाँ जी क्यों लगाई है? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 20 रुपए ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ इसका मकसद क्या है? ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਚ हाँ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲता नहीं ਭਾਈ ਫਾਕਦ ਭਾਈ ਸੁਬਹ नहीं मिलता नहीं तो ये फिर आप क्यों लेते हैं? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ नहीं करना। 20 रुपए ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈਣੇ? वो तो ठेके, इसका एक मकसद भी है, ठेका तो सर्कुलेट करवाने को कह रहे हैं ना, कि वो बांटने के 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं। ਇਹ ਫਾਗਦ ਭਾਈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਰੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਰੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ओके, चले मुझे ये बताएं, इस पूरी रेट लिस्ट में क्या आपको इसके मुताबिक मिलता है? ये आज की तारीख में क्या इसके मुताबिक मिला है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਮਟਰ 450 रुपए ਧੜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। नहीं, जो मुताबिक मिला वो बताएं। ਇਹ ਟੀਂਡੀਆਂ 350 रुपए ਧੜੀ ਮਿਲੀਆਂ। नहीं, जो मुताबिक मिला। ਇਹ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 250 रुपए ਧੜੀ ਮਿਲੀ। मेरी गुजारिश नहीं ਇਹ समझे। ਜਿਹੜੀ शिमला है 1000 रुपए ਧੜੀ मिली। ये तो वो है जो आपको मुताबिक नहीं मिला। हाँ जी। कॉल आपके ना। हाँ जी। मैं पूछ रहा हूँ, इनमें कोई ऐसी चीज बचती है जो आपको रेट के मुताबिक मिले और आप इस रेट पे बेचते हो? गाजरा, अब गाजरें लोग पकाएं बस, गाजरा 30 रुपए किलो बेच रहे हैं ਅਸੀਂ। पेट दर्द कर लें खा खा के कच्ची नहीं गाजरें। नहीं, आलू हैं? आलू 30 रुपए किलो बेच रहे हैं। आलू 30 रुपए किलो बेच रहे अब हंडिया में आलू बस डालें, हैं। तो और की करें फागद भाई? यानी कि फूल गोभी आपसे ना लें। महंगा मिलेगा कि महंगा सौदा पिछे ही इधर भेजनी है, सुबह महंगा बेचता है, अगे रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा नहीं मिलता पिछे। ये गलत होती है फिर। गलत ही इन्होंने जो भी लेना अपने मार्केट के हिसाब से, उतों ये नहीं देखना भी गरीब आदमी किस तरह रोटी कमाएगा। एक मिसाल तो 400 रुपए धड़ी खरीददा 80 रुपए किलो पै गई उन्होंने। 80 रुपए 400 धड़ी है तो 80 किलो हो गई। हाँ जी, वो जो अड्डा 200 या 500 देंदा उन्होंने 85 पैणगे। 2 रुपए का छापर है, हर बंदा जिन्हें किलो लेने भी कहना डबल तो कर। 90 पे बेचे तो बात उसकी बनती है ना, 1-2 मुनाफा आ गया। हाँ, 90 इस पे ये नहीं है, 57 लिखा हुआ है, 57 रुपए किलो। 57 लिखा है। हाँ तो कितना फर्क है, कितना फर्क है? बहुत फर्क है। अब ये देखें कि टिंडियाँ चलें 57 पे 80 की वो बेची हैं, मटर 83 के हैं, 100 के वो बेचे हैं। 80 के मटर हैं बेसिकली। ए क्वालिटी जो है ना, बहुत अच्छे मटर, मोटे दाने वाले अच्छे बेहतर, वो आपको मिलेंगे 83 के। 83 रुपए। ठीक है सर। अच्छा, फूल गोभी बेचारी मासूम सी, वो भी नहीं लोग खा पाते। अब 40 लिखा है कीमत उसका, वो 60 दे रहे हैं। 20 रुपए का उसमें फ़र्क है। ਤੇ ਸੁਬਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 50 रुपए किलो मिल गई। ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, 250 ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये 60 बेच रहे हैं, 10 मुनाफा लेके। हाँ, इस पे 40 है। जो तो गोभी ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? अरशद। अरशद भाई, कुछ समझाएं यार हमें। ये समझ नहीं, देखे मुझे सिर्फ ना आपसे ये चीज़ें समझनी है, मुझे समझ आएंगी तो आगे बात बनेगी ना। सुबह उधर बिकाब, शाम को 20,000 का लोडर रख। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, 20,000 ਦਾ ਲੋਡਰ ਐਵੇਂ ਬਾਚੀ ਨਾ ਚੜਾ ਲਿਓ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੈ। 20,000 ਦਾ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵਿਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਹਨਾਂ 250 ਲੈਣੇ, 60 ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਕੋਈ 50 रुपए किलो तो इन्होंने खरीद पाएगी, 5 रुपए खर्चा इन्होंने। मैं मान गया आपकी बात, इतनी गवाहियों के बाद, इतनी गवाहियाँ सब ने दी हैं तो मैं मान गया आपकी बात। ठीक है सर, कि ये आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही है। मैं ये कह रहा हूँ फिर इस लिस्ट का क्या फ़ायदा है? लिस्ट वो अपनी मर्जी नाल ही बना देने कोल। ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੇ, ਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ये लिस्ट अगर आपको इसके मुताबिक सौदा पड़ ही नहीं रहा कोई भी, तो ये फिर अवाम के साथ मजाक है ये लिस्ट। ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ਾਕ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। क्योंकि आपका तो ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ आपका तो कोई ऐसी आइटम है जो इसके मुताबिक आप बेच सकते हैं? ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੌਦਾ ਹੀ 20 ਵੇਚਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 10 ਲਾਓ ਜੀ, 15 ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਟ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ही नहीं, ਅਸੀਂ नहीं ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ। मुझे एक हाल बताएं, आपका कितने साल हो गए मंडी का? 35 साल। 35 साल, माशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती आपको दे। हाजी साहब, 35 साल में आप अगर बताना चाहें, ये लिस्ट अगर आपने बनानी है, आपकी जिम्मेदारी है, ये लिस्ट आपने बनानी है, तो कैसे बनाएंगे इसे? थोड़ा गाइड कर दें। ਲਿਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਦੇ ਦਾ जब बोली हो रही होती है, जब ਬੋਲੀ बोली के दौरान डीसी ऑफिस का नुमाइंदा उधर होता नहीं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ कि नहीं होता है ना जी? ठीक है सर, वो नुमाइंदा होता है, रेट निकलता है, वो आपका बीच में मुनाफा, शॉपर, ट्रांसपोर्ट सारी डाल के एक रेट लिस्ट निकाल लेते हैं और ये रेट लिस्ट आपको इशू कर देते हैं। इसी की बुनियाद पे आप सब पे पर्चे हुए, बड़े मसाइल हुए,
जुर्माने हुए ढेर सारे, तो आपको इसको मानना तो पड़ता है क्योंकि हुकूमत का कागज़ है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਨਾ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਮੰਨਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਅ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਇਹ दिल ਮੰਨਦੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ कुछ। ये गाहक दी गाहक आपसे कहता है महंगा दे दें, आप देखें ना, देखें इसमें फूल गोभी जो है वो 40 रुपये लिखी है, और गाहक को ये फूल जैसा गाहक देखें, ये शरीफ आदमी, इसको कितने में मिली है? 60 रुपये में। एक आइटम के पीछे वो 20 रुपये का उससे डज लगाए, उसकी जेब से 20 रुपये निकले हैं। भाईजान खर्चे थोड़े ने, खर्चे छापरां दे खर्चे, जिन्हें बहना में उन्हें खाना भी है, पीना भी है, अड्डा भी कटना है, वो सब कुछ ये सौदे दे पैना। जो उतो 3 रुपए की शै लिया के इतने आन के ही तिना की तो बेचनी नहीं। आपके 35 साल ये करनी कि 5 रुपए की बिके। आपके 35 साल तजर्बा में आप क्या समझते हैं कि कहाँ मसला आ रहा है बेसिकली जो ये रेट लिस्ट ठीक नहीं बनती? मैं ये सवाल है मेरा कि कहाँ गलती होती है कि ये रेट लिस्ट आपके मुताबिक ही नहीं है? ये है कि पिछों सौदे मिलन बारे दे, अगों भी जड़ा बंदा 5-10। एक मसला और भी आता है, वो ये आता है कि आपने तो ये जिस अड्डे पे हम खड़े हैं, इन्होंने तो गोभी दे दी 20 रुपये ज़्यादा, बाद 35 ज़्यादा दे देते हैं, बाद 40 ज़्यादा दे देते हैं। अच्छा, इन्होंने शिमला मिर्च दे दी सिर्फ 8 रुपये ज़्यादा, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक हो गया? 8 रुपये ज़्यादा वाली को साइड पे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखें टिंडियाँ, मासूम टिंडियाँ बेचारी, 57 रुपये इधर लिखा है, 57 रुपीज़, ये 80 दी है। अब ये आपने 80 दी है तो 90 भी बिकी हैं सर। अब मटर जो है ये 100 रुपये बिका है आज, अभी 83 इसका रेट लिखा हुआ है, और फर्स्ट क्लास का 83 लिखा है, वैसे 80 है, 20 रुपये इसके पीछे गए। अब मटर 110 तक भी गए होंगे ना? 100 रुपये तो ज़्यादा नहीं बिकते भी, जिसका गाहक वाइज पता बंदा को इस तरह का प्यारा सा बेचारा कोई बेचारा मासूम आदमी आ जाता है तो उसको आप कहते हैं कि फूल गोभी है, तो इसका हल फिर क्या है? ना इस लिस्ट को आप मान सकते हैं, ये रेट लिस्ट आपके मुताबिक गलत है, सुबह जो आपने शॉपिंग की है वो इसके मुताबिक नहीं है, आप खुद बता रहे हैं मुझे, और सारे लोगों ने यही मुझे बताया। लिस्ट ते जे रवे तो कोई बंदा कारोबार नहीं कर सकता भी। लिस्ट ते जेड़ा रेट कुछ हुंदा वे, अगे गाह कुछ मंगदा, पिछे कुछ हुंदा, पिछे तेज कम लिस्ट वेख के तो फिर बंदा कारोबार नहीं, घर पै जाएगा आराम नाल। जां ते लिस्ट के मुताबिक सौदे मिलन कि ये उत्ते 250 रुपये धड़ी ने तो थले 60 रुपये किलो बेचने का हक हैगा। ये लिस्ट बोली के टाइम जब बनती है और जब रेट निकलता है बड़ी मंडी से, तो उसके मुताबिक बनती नहीं। ਅਸੀਂ तो कोई बंदा नहीं वेख्या कि बोली के टाइम से आन के तो बोली सुनता हो। कहाँ गए अपना मंडी वाले भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप खैरियत से? ये जब बोली शोली सर हो रही होती है तो मंडी का अपना बंदा डीसी ऑफिस का नहीं खड़ा होता? होता खड़ा। ये कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं। मार्केट कमेटी के होते हैं, डीसी को भी होते हैं, मार्केट कमेटी भी जी सब होते हैं। तो ये अपना ये अभी 20-20, 25-25 रुपये ज़्यादा बेच सकते हैं? इजाज़त है इन्हें? नहीं जुर्माना होगा सर इनको, सुबह साहब लेके देंगे साहब को तो इंशाल्लाह जुर्माना होगा इनको। अब ये देखें ना, ये अब गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, इसने तो आपको जुर्माने की तरफ जाना है, और आपका जो मुद्दा है वो ये है कि हमें महंगी मिल रही हैं चीज़ें। अब आपको मटर महंगे मिलेंगे तो आप महंगा कर देंगे, गोभी महंगी मिलेगी पर धड़ी तो आप महंगी कर देंगे, यही कह रहे हैं ना आप? तो इसका हल फिर क्या निकलेगा? ये सारी उम्र अगले 35 साल भी आप यही खपते खपाते रहेंगे, और मैं आपसे खपता रहूँगा, आवाम आपके साथ खपती रहेगी, ये आपके पीछे जुर्माने करते रहेंगे। हल नहीं मुझे कोई समझा पा रहे कि हल इसका क्या है फिर, या ये रेट लिस्ट गलत है? ਇਹੋ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ जुर्माने ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ जुर्माने ਕਰ ਦੇਣ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਸਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜੋ, ਯਾਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ 250 ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 250 ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 60 ਆਪੇ ਵੇਚਣੀ। ये तो आप मिनी बजट जब जिसको नाम दिया गया है, वो जब उसके बाद जो मार्केट में चीज़ें बढ़ी हैं वो बड़ा खौफनाक है। ये तो वो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत कम कमाने वाला बंदा कुछ छोटी मोटी सब्ज़ी अपनी ख़रीदता है,
लेकिन बाकी जो चीज़ें बढ़ी हैं, आप ये देखें कि बहुत सारी वालिदैन ने रब्ता किया प्रोग्राम तमाशा की टीम से। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मसला है बच्चों को दूध पिलाने का, कोई ना कोई मसला होता है, कई दफ़ा माँ का दूध नहीं आता, ठीक है जी। वो डब्बे वाला दूध जो है वो महंगे हो गया, 600 रुपये महंगा हो गया, ठीक हो गया। वो देखिए 600 रुपये महंगा चला गया उधर। तो इधर आपके 20-25 नहीं सेट हो रहे, उधर 600 सेट हो गया फौरी तौर पे, और लोग अपनी जेबों से देना शुरू हो गए। और कोई चेक नहीं करने जाएगा, कोई पूछने नहीं जाएगा। बड़ी मार्केट पड़ी है, पूरा लाहौर पड़ा है, पूरा पाकिस्तान पड़ा है, कोई चेक नहीं करेगा। और आपके पास जब हम आते हैं, प्रोग्राम तमाशा आता है, तो इधर ये बेचारा है हमारे सूफी साहब का 20 रुपये लूटे जाते हैं। सारा गुस्सा सिर्फ आन के ना सब्जी ते आन के नहीं निकलता, और किधर नहीं निकलता। अक्सर कदम वेख्या ना सब्जी ते आन के जिंदा खर्चा वेखे ना सही खर्चा कि जमींदार 250 रुपये तो 200 रुपये वेच के तो कोई लभदा जे 150 रुपये 80 रुपये विके तो उन्होंने पल्लियों पैंदा माल जिन्ना इनका खर्चा। एक जमींदार एक बंदा दिहाड़ी 600-700 रुपये घट तो घट 700 रुपये दिहाड़ी लेंदा, 800। तो उनका तेल का खर्चा, उनका खाद का भी, 8,000 DAP की बोरी, वो जमींदार कितों पूरा करे। ये अभी आप देखें महीने 2 बाद गंदम आपको नहीं, अभी नहीं मिल रही गंदम, आप ढूंढे जाके। तो बस ये काम है, आप सारे जिम्मेदार है ना, तो गंदम ढूंढ के देखें। इतने सिर्फ जो भी गुस्सा था मार्केट कमेटी फड़िया ने कोई दाल फाद ले ठोक दो 1500, उन्हें गरीब 2 दिन दिहाड़ी गई। वो बच्चों भावें चोरी करके कर्जा चुक के खुआएगा, उन्होंने मजबूरी बन गई, नहीं तो उन्होंने 40 होने जेल कट। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ। 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ 1300 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂ? ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ 75 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਲ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਣਾ ਵੇ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ट्रांसपोर्टेशन पे ही आना है ना, ਉਹਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਣਾ ਵੇ। तो जो तेल महंगा हो जाना वे, खर्चे जेडे सारे महंगा तेल पवा लेना, उनकी शिकायत नहीं करते तो सब्जी तो उन्हें आख देना मार्केट कमेटी ने मेरे को 10 रुपये फालतू ले लेना रेट रिश्ता जी। नहीं वो एक और बात है, वो बात ये है चाचा हर काम का सर जी वो गल है, किधर भी चले जाओ, कोई भी काम चले जाओ, ये सिर्फ जितने मैं अक्सर मेरी 35 सालों में वेख्या हर शह वधी उनका कोई रौला नहीं पिया। जो भी रौला पिया सब्जी का जी, असी 30-35 साल मंडी करते ਇਹੋ कुछ वेख्या। जुर्माना 30-35 साल था, ये आप तेरे भुगते हैं। मेरा ख्याल है कि कभी जेन्युइन कोशिश ही नहीं हो सकी कि इस रेट लिस्ट को आपके सचमुच मुताबिक बनाया जाए, या आप लोगों को सचमुच इसके मुताबिक किया जाए। और जो आप लोगों की तरफ से आवाम को शिकायत हैं उसकी लंबी लिस्ट है। आवाम कहती हमें ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤੋੜਾ, ਕੋਈ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 20 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ, 10 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ, 15 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ। ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੇਗੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਮਜੋਲੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ 200-300 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ। ये महंगा बिकता है। हाँ जी ये महंगा बिकता चंगा सौदा जरा, कोई भी किसी चीज़ का भी ला लो, आलू ला लो, प्याज ला लो। अच्छा ये तो तय है ना जी कि रेट बोली तय करती है, रेट बोली से निकलता है। बिल्कुल। बोली में कितना फ़र्क पड़ जाता है रोज़ाना की बुनियाद पे कि रेट में 25-25, 30-30, 35-35 रुपये फ़र्क पड़ जाए। विकते 1000 रुपये नग का फर्क पै जाता। बोली होंदे होंदे 1000 रुपये नग महंगा हो जाता, 1000 नग सस्ता भी हो जाता। बोली कंट्रोल करके खेली जाती है, क्या तरीका इसका? जो सौदा घट आ गया यानी कि जो 100 नग आते तो 40-50 नग ही आ गए, वो आपे कोई 500-700 रुपया नग महंगा हो गया। जो बहुते आ गए तो सवला हो गया। ਕੱਲ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਜ਼ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਦਾ ਇਹਦਾ मटर का। ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵਿਕਿਆ ਵੇ ਗੋਭੀ ਦਾ। ਅੱਜ 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਵੇ। 5-6 कल 15 हज़ार का था। ਕੱਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵੱਧ ਗਿਆ। तो हाँ जी 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੜੀ ਪੈਂਦੀ ਗੋਭੀ, 250 ਵੇਚਣਗੇ तो 250 ਵੇਚਣਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭੇਗੀ। कल 15,000 था मजदा, लोडर जो था, ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਅੱਜ कितनी उसकी होगी, वजन कितना होगा अंदाजन? ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ 12-13 ਮਣ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, वो थी 15,000 की। ਆਹੋ 15 आज वही 12-13 मन जो है ਅੱਜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 20,000 की। 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੀ। कल गोभी किस तरह किलो बिकी? ਕੱਲ ਵਿਕੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਵਿਕੀ ਹੈ ਗੋਭੀ 1800,
2016 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਭੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਛਾਂਟ ਹੈ ਉਹ 1600 ਰੁਪਏ ਮਣ, 1500 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ 1800 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕੀ ਹੈ। ठीक हो गया। तो आज ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। इधर गोभी उधर की उधर ही है, इधर हिल ही नहीं रही गोभी, तो इधर तो अपना जामद हो गई है। इधर फूल गोभी 40 रुपए। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਅ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦੇ ਨੂੰ। ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਗਾਜਰਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। हाँ वो सस्ती। ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਵੇ। हाँ 20 रुपए। ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਗਾਹਕ। गाहक को चाहिए ही नहीं गाजर, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ। जो चीज़ चाहिए ही नहीं उसका रेट कम हो जाएगा। हाँ ऐसे तरह क्या ख्याल है? ऐसे तरह एक चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, आपको नहीं चाहिए, तो रेट कम हो जाएगा। क्या ख्याल है? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ फिर ये इसी तरह ये चलता रहेगा मामला। ਇਹ ਇਸੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। जुर्मानो जुर्मानी ਜੁਰਮਾਨੋ ਜੁਰਮਾਨੀ। आवाम कह रही है हमें। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਰਿਆ। ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਭੋਲੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਦੁਨੀਆ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਿਸ ਚੱਲਦਾ नहीं ਹੀ तो ਪਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ। कितना बाकी चीज़ें आप जब खरीदते हैं, आप बाकी चीज़ें खरीदने जाते हैं ना जी, मंडी के अलावा भी सब्जी तो चले आपके घर की हो गई है, कि इधर से भी खरीद के लेके जाते हैं? हाँ जी, खरीद के लेके जाते हैं, अपनी लाई आप भी लेके जाते हैं। ठीक हो गया, वो तो खर्चा चले कम हो गया ना। बिल्कुल। मटर मुटर घर पड़े रहते होंगे, खीरे पड़े रहते होंगे, गाजरें गुजरें, मूलियाँ वगैरह हैं, शिमला मिर्च वगैरह, आलू, प्याज, सब सब्जी, अदरक वगैरह, ये तो आपका खर्चा खत्म हो गया। बाकी क्या खर्चे हैं फिर? बाकी खर्चे घ्यो देखो तुसी कितने चला गया, 400 रुपए किलो घ्यो वे। चीनी कितने चली गई है, दालां कितने चलिया गई, खानी दही वाम भज्जी देनी। नान रुपये के 5 कुलचे महल्लियां जान के बेचते ही, हुण दुकान ते लैन जाते ने 15 रुपए का। जो रुपये के 5 सी उदों घरां जान के देंदे ही, तो हुण 15 रुपए का तो जाके तंदूर ते जाके लियाना पैंदा वे। दूध महंगा, दूध महंगा, दवाइयाँ सबसे महंगी। दवाइयाँ सब महंगियां हो गई वे, दवाइयाँ भी महंगियां हैं, कोई शै नहीं सस्ती हैगी। सिर्फ सस्ता बंदा ही रह गया ये, और सब कुछ महंगा है। बंदे की वैल्यू सस्ती हो गई। बिल्कुल सस्ती हो गई तो काम होंदे पे ने ना, सस्ती ना होवे तो काम होण। ये देखें, हम मंडी से चले हैं और पूरा अपने पाकिस्तान का दौरा करवा के वापस हम मंडी पे आ गए मंडी पे हैं कि इसका बनेगा क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बनना। या आप कहते हैं कि ये जो अमला सारा है जो बोली के वक्त खड़ा होता है, वो चाहता नहीं कि इस डॉक्यूमेंट, इस पेपर के ऊपर महंगाई का पता चले? मंडी का असूल ये हैगा वे कि तुसीं सौदा लैन आए जे ते तुसीं भावें 5 रुपए का खरीद लो, 10 रुपए का खरीद लो, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੌਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। 300 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, 400 ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, 400 ਵਿਕਦਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਏ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਦਾ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ, ਅੱਡੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, तो बड़ी उन्होंने कमाई होगी। हाँ जी, 300 दे पान खा ਜਾਂਦਾ, 300 ਦੇ ਪਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇ। 300 ਦੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ 300 की पान और 300 की चाय। ਹਾਂ 300 रुपए का इतनी चाय पी जाते हैं ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ 500 ਦੀ। भाई? क्या ਹਾਂ फीम भी खाता ना। फीम खाते? ਹਾਂ कहाँ से मिल जाती है? खाने वाले को हर शय मिल जाती है, पैसा खर्चों की आ नहीं मिलता। कहाँ से फीम कहाँ से मिलती? इधर ही लगे फिरते हैं, जो पैसे दो जो मर्जी लो। फीम क्या असली डली, जो मर्जी लो। असली डली पतली या नकली जो आए खाई जाए। फीम किससे खाते हैं, किसके साथ, कैसे खाते हैं? चाय के साथ ही खाते हैं और किसके साथ खाते हैं। उसे खोए में कभी, खोए में नहीं खाया? खोए नहीं, खोए की गुंजाइश ही नहीं। खोया था नशा 1300 रुपया दिया खर्चा, तक को खोए थे पैसे कितों ले। खोए की गुंजाइश नहीं। हाँ जी,
तो ਫੀਮ जो है ओरिजिनल एक नंबर। हाँ जी वो ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ नहीं ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੋਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ फीम 1000 रुपये तोला कर दिया, हाँ महंगी हो गई। पहले 500 ਦੀ ਤੋਲਾ ਲੈਂਦੇ 500 की तोला थी, पहले 200 रुपये तोला थी, है हाँ जी 150 की थी, 80 रुपये भी बिकी हुई है। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਖਾਈਏ 200 ਦੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ क्या फ़र्क है इसको खाने के बाद? ਮੈਂ ਗਿਲਚੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ नहीं, इसको खाने के बाद आपका पैदल इस्लामाबाद जाने को दिल नहीं करता? पैदल ही ਬਹੁਤਾ ਦੌੜਨੇ है ना? ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਦੌੜਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ तो ना खाएं तो गुस्सा तो नहीं आता? आता है बहुत गुस्सा आता है? जिसके मर्जी गाल पे आ जाता है जब नहीं खाता फीम नहीं जब खाता, जब खाया जिसके भी गल पड़ते हैं वो कहता है यार तू फीम नहीं आज खाई हुई। हाँ। तो ये किसने लगा दिया वो आपको? नहीं कहा कहना नशा नहीं किया ता लड़ता पे अच्छा, ये कुछ होटल्स लाहौर में मशहूर हैं जो चाय में फीम डाल के, हाँ वो उसकी चाय पीने के बाद बंदा कहीं और जा ही नहीं पाता। नमक चाह पियो आप फीम वाली चाय पहचान जाते हैं? फिर मुझे क्या पता नहीं, मैं फर्ज करें चाय ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਨੇ पीवा का पछाना मुझे मैंने पता ही नहीं पीवा का नहीं तो पता पिए के बगैर तो कोई भी नहीं कुछ पहचाना जा सकता ना, हाँ जी हैं? पिएंगे तो पहचानेंगे ना। हाँ जी फीम की चाय फौरी पहचानी जाती, हाँ जी तो आप चाय में डाल देते हैं उसे, जो थोड़ी थोड़ी डली वैसे जो बोल के खा लेते चाय में फिर चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको? चीनी ज्यादा पाई थी नहीं तो फीम में गुड़ डाला हुआ है ना, वो गुड़ तो वैसे उसने मिलावट की है तो वो मीठा हो नहीं गया थोड़ा सा? वो कौड़ी होती है नहीं, गुड़ डालने से थोड़ा कसैलापन उसका कम नहीं होता? थोड़ा पुराना कौड़ा गुड़ हाँ, वो बहुत पुराना, कुछ 4-5 साल पुराना जी काला हो चुका होता है जो। हाँ, मेरे सामने लेकिन गुड़ तो जितना पुराना हो जाए उतना अच्छा होता है। हाँ जी वही फीम भी जितनी पुरानी हो, गुड़ भी पुराना हुआ तो कौड़ा हो जाता नहीं तो फीम भी पुरानी जितनी हो उतनी अच्छी। वो सुक्की होती ना लाला ही हो तो आपको जोड़ों का दर्द तो फिर नहीं होता होगा, हाँ लेकिन जब उसका नशा उतरता है हाँ तो फिर दर्द शुरू। क्या हाल है सर? फाइन। क्या खरीदा आपने? मैंने अपना प्याज, लेमन, अपना मिर्चे और कुछ फ्रूट खरीदा है। ये सारा आपको मिल गया अपना रेट लिस्ट के मुताबिक मिला? नहीं, रेट लिस्ट के मुताबिक कुछ नहीं मिला। परसों हम पूछ के गए थे 100 रुपए किलो मिर्च थी, आज 200 रुपए किलो है। हरी मिर्च? हरी मिर्च 200। क्या रेट है जी हरी मिर्च का? कमेटी वाले भाई किधर गए? ये हरी मिर्च देखें, हरी मिर्च देखें, वो देख रहे हैं जी अपना रेट लिस्ट। इस दौरान आप माजी के हालात ज़रा देख लें कि ये जब से आप देख रहे हैं मंडियों के हालात, यही मसाइल। क्या हाल है? सेहत कैसी? ये मुझे आपसे कुछ समझना है, कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत अगर समझा सकें आप। मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा आड़त है? आड़त तो कोई नहीं, सारे अपने भैन भरा बैठे थे। तो आप इस रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेचते? नहीं, रेट लिस्ट के मुताबिक भाई सौदा बिल्कुल बेचते हैं लोग, पर मैं ही अर्ज करनी चाहना जो सब्जी घट हैगी ना उनका रेट घटना है और महंगा ही होना है। जो ज्यादा हैगी उनका रेट ऑटोमैटिक मंदा है। डिमांड एंड सप्लाई जो आप बता रहे हैं कि अगर रसद और जो ज्यादा आएगा फिर मंदा विकना है, ठीक है, थोड़ा आएगा महंगा विकेगा। ठीक हो गया। अरबी का जिन्ना तुसी गल करन दे ना भाई नाल उत्ते ही 500-550 रुपए धरी भान। सुबह आके भावें इत्थे विजिट करके वेख लो, तुहानू पता लग जाएगा गलत क्या है। मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। ते हुण कल दी निस्बत परसों की निस्बत सुबह सौदे मंदे विकणगे। तुसी सुबह आके चक्कर ला लेना। कल मेथरी 300 रुपए धरी थी, आज 250 भी की है, सवेरे 200 भी कनी। नहीं, और जो तेजी और मार्केट की मंदी आप बता रहे हैं, मंदी और तेजी, उसमें आप ये नहीं बता रहे कि इस लिस्ट का क्या कमाल है फिर? भाईजान लिस्ट वालियां दा कमाल यही है कि कुछ चीज़ों के विचों मिस्टेक भी हो जाती है, जरूरी नहीं कि देखें ना, देखें मेरी बात, आपका नाम पूरा क्या? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई आप देखें ना, जो बैंगन है 47 का है। हाँ जी, बैंगन किल्लत में तो नहीं है? पान सुबह ए बैंगन 300 रुपए धरी उत्ते विके ने। किल्लत में तो नहीं है ना बैंगन? मार्केट में फरावानी में मौजूद है ना? हाँ जी, हर अड्डे पर है। फिर 47 का बैंगन 80 का बेचने की क्या जरूरत है? एक सवाल दूसरा सवाल ले लें, शिमला हर जगह पड़ा है। हाँ जी है, बहुतात में पड़ा है। हाँ जी, कमी तो नहीं किसी जगह? नहीं घाटा तो नहीं है, सही ठीक है सर। तो शिमला 140 का है,
उसको 160 पे बेचने की क्या जरूरत है? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ 10-20 रुपए किलो ना कमाना ही। अच्छा तीसरा अरबी किसी जगह मुझे दिखा दे ना हो। नहीं घाटे भाई ना किसी जगह नहीं, एक दो जगह तो होएगी, नहीं तो नहीं होनी अरबी। अरबी मोस्टली मैंने विजिट किया, हर जगह पड़ी है। नहीं भाई ना नहीं, मैं तो उठ के चलना हर जगह तो नहीं। वो 52 है 50 है, उसको 120 पे बेचने की क्या जरूरत है? भाई ना वेखो मेरी सुन लो, मिस्टेक का रेट है। अरबी का मिस्टेक का हो गया, इन रेट सही किया। अरबी का मिस्टेक का हो गया। हाँ जी। बाकी दो का ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? इस पे कहाँ है बचत? ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਸਵੇਰ ਸਰਗੀ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। आपका बिजनेस मॉडल मेरी सुने ना, मेरी पता बात लग जाए ना फिर। मेरी बात सुने ना, आपने कारोबार किसी ज़ाब्ते के तहत करना है। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ को ਇਹੀ ਕੋ 10-20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਸੌਦਾ। इस लिस्ट के मुताबिक आपने कारोबार करना है। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ये मुझे नहीं पता, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ये आपका खानदान का मसला है, आपका मसला है। आप कोई और कारोबार करें सर, सुने ना, आप कोई और कारोबार करें। आपने कहा कि सारी चीज़ें जब कमी में आती हैं, हाँ जी, उनकी किल्लत पड़ जाती है तो रेट ऊपर चला जाता है। ज़ाहिर ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बैंगन हर जगह मौजूद है, ये 47 और 80 कितना हो गया? 23 रुपये बैंगन के पीछे कैसे ले रहा है भाईजान? 23 रुपए 1 किलो के पीछे, एडा नहीं देना। 1 किलो के पीछे पर नहीं लाने, 1 किलो के पीछे। फिर इसको मानना बंद कर दें, इसको फाड़ दें कैमरे के सामने। नहीं असी क्यों फाड़ना है? इसको फाड़ दें, असी क्यों फाड़िए? शापर लगवा लें आप, फाड़ लें से। नहीं असी क्यों फाड़िए? आप इसके मुताबिक आपने बेचना है। ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ये रेट लिस्ट गलत है, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸਵੇਰ। ये रेट लिस्ट गलत है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ, तो फिर मैं क्यों आऊँ सुबह? ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਗਲਤ? तो फिर गलत कौन है? मैं गलत हूँ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਣਾ। मैं गलत ਆਓ हूँ? ਮੰਡੀ 'ਚ, नहीं, कट गया है इधर, बैंगन हर जगह पे मौजूद है। ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਆਓ ਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। बैंगन पड़ा है हर जगह। ਭਾਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨਾ। आप पहले सर आप पहले रामेश भाई से पूछें जी जी कि 47 का बैंगन इसने 80 में क्यों दिया? मैंने खरीदे 70। एक मिनट, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ 350 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ फिर ये गलत है ना, रेट लिस्ट गलत है। ਭਾਜਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। वादा काटा 3 आइटमों का। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 150 ਰੁਪਏ ਧਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। शिमला मिर्च 140 है, हाँ जी, 160 बेच रहा है। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਚਤ। अरबी 50 है, 150 पे बेच रहा है, 120 पे। ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋ, ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ बाकी दो की क्या हुआ है? ਉਹ ਤਾਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਬਚਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। 20 रुपए किलो के पीछे बचत रखेगा, तो ये रेट लिस्ट किस लिए है? ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਨਾ ਭਾਣ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ। कुछ और कर लें, नहीं वादा कहता कुछ और कर लें। ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ? आपकी अपनी मर्जी है, वादा काटा करके देख ਕਿਉਂ लें, ਕਰਨ? आपकी मर्जी है। नहीं शरीफ बंदा, आपने ये बताना है, इसका जवाब देना है कि इसके मुताबिक आपने बेचना है कि नहीं बेचना, इसके मुताबिक आपने जवाब ना देना। हो सकता कि एक चीज महंगी लाके तो सस्ती बेची, लोगों को खुआई, आप भुखा घर चला जाए। भाईजान आपने इसके मुताबिक, एक ज़ाब्ता है कारोबार का, इसके मुताबिक करना है ना आपने। ਉਹ ਭਾਣ 4 ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। क्यों हो वादा काटा, क्यों हो? मुझे वजह बताएं। ਭਾਣ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਟਰ 600 ਰੁਪਏ ਧਰੀ ਵੇ ਗਏ ਨੇ। 3 आइटमों का। अब देखें ना, आप तो इधर बैठे हैं ना, आपके 2 स्टॉल हमने और चेक किए हैं। उसने आलू 35 का है, वो 50 का बेचा है। आलू तो इधर से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है। हाँ जी, लाहौर से ही आंदे। तो फिर वो क्यों महंगा बेचा उसने? 40 रुपए किलो इतने मंडी रेट है। इसका मतलब है कि ये मिजाज है सबका, सारे महंगा बेच रहे हैं। ਉਹ ਭਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ दाल आ अच्छा, और सुने, आगे सुने। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ आपसे। हर जगह तो लाई ने, खाली मंडी वाले थोड़े। मैं यही कह रहा हूँ आपसे। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ मैं आपसे यही कह रहा हूँ जो आपने फरमाया, ਵੱਧ ਲਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ जो आपने फरमाया मैं यही कह रहा ਵੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हूँ, जो आप फरमा रहे हैं मैं यही कह रहा हूँ कि आप दाल क्यों लगा रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। ਭਾਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा सुने, 1 मिनट ही अभी चेक किया, अभी थोड़ी देर पहले प्याज 50 रुपए का बेच रहा है, 32 का है प्याज आज आए 45 रुपए का। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਣਾ, ਪਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਥੋਕ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। रेट, ये रेट लिस्ट गलत है। हाँ जी, ये रेट लिस्ट गलत है। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆਣਾ ਨਾ, आज की बात करें, 250 ਰੁਪਏ ਧਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। आज की बात करें, ਤੇ ਉਹ ਅਵਲ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਜ਼। 50 का बेचना है, ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਆਇਆ? 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਇਆ। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? तो वो उनकी गलती हो गई,
हाँ जी। तो शिमला 20 रुपए ज्यादा बेचना इसकी गलती नहीं है? ਉਹ ਭਾਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। वो भी 10-20 कर रहा है। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। वो भी 10-20 कर रहा है। ਇੱਧਰ ਐ ਸੌਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਘਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। सर 10-20 तो वो भी कर रहा है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਰੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ। सर ये 10-20 रहते नहीं ਤੇ है। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ जब ਨਾ। आप महीने का हिसाब करते हैं 10-20 रहता नहीं है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 1000 1500 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਵੇਰ ਹੀ ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ। ये रेट लिस्ट गलत है। नहीं यार मिस्टेक एक अरबी दी हुई है, बाकी ठीक रेट। ये प्याज वाला भी ठीक कर रहा है, आलू वाला भी ठीक कर रहा है, बैंगन वाला भी ठीक कर रहा है, सुनो और शिमला वाला भी ठीक कर रहा है। मिस्टेक चलो आपने बता दी अरबी की, मिस्टेक मैंने साइड पे कर दी। हाँ जी। ठीक है, बाकी 5 आइटमों की बात कर लें। 15 रुपए किलो तो किसी ने बचत रखनी है तो देनी है ना। तो बचत तो इस रूल के तहत आप 15 रुपए बचत रखेंगे। इस लिस्ट जब लिस्ट ये मान नहीं रही और इस पे आपकी FIR हो सकती है, आपको बिहाइंड बार्स लेके जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है और साथ आपकी आड़त कैंसिल हो सकती है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मैं जो सवाल पूछा है कि ਉਹ ਚੀਨੀ ਵੇਚ, जो मैं सवाल पूछा ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਾਈ जो सवाल मैंने पूछा ਬਾਹਰ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ। सर जो मैं पूछ रहा ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हूँ, सर जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ सर मैं पूछ रहा हूँ कि आप 1 रुपया भी नाजायज मुनाफा कैसे लें इस लिस्ट के मुताबिक? ये लिस्ट आपका फॉर्मेट है, इससे बाहर आपने नहीं जाना, ये सिलेबस है आपका, कैसे जा सकते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਬਾ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये नहीं सही बन रही, ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं सही बन रही। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ये गलत बन रही है। ਭਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ सर आप किसी तरफ तो आए ना। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਬਸ ਅਰਬੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਸ। बाकी ठीक है, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ तो बाकी महंगा क्यों बेचा? इससे पूछे फिर क्यों इसने 20 रुपए एक आइटम के पीछे और 23 रुपए एक आइटम के पीछे लिए? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पूछे जरा। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, अर्ज सुन लो, कोई भी कारोबार कर दइए, मुनाफाखोरी, कोई मुनाफा नहीं लोगे। नाजायज मुनाफा किसे कहते हैं? नजायदा किन्ना को ले लिया उन्हें? एक 15-20 रुपए किलो तो ले लेने ते ला लो 15-20। एक महीना मुसलसल ये शिमला मिर्च के पीछे रोज के एक गाहक से 23 रुपए बचाता रहे, 1 महीने का और 1 साल का हिसाब निकालें। बताएं मुझे। ਤੁਸੀਂ ਭਾਣ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੋਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। किलो शिमला ते किलो मटर रोज फ्री। मैं क्या कह रहा हूँ, फ्री दिया करांगे भाई दोनों। आप 1 साल का इसका हिसाब लगाएं, 23 रुपए के हिसाब से एक बंदे को बेचा है, और ये भी बताएं कि कितने हजारों लोगों ने इससे खरीदा है, फिर हिसाब करें। मैं क्या भाईजान तुसी आओ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ किलो शिमला ही फ्री दिया करांगे। हाँ जी मैं ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, 15-20 रुपए किलो 10 रुपए किलो बचत नहीं रखनी ते बेचारे बाल भुखे मार लेना अपने। 100 रुपए किलो चीज खराब होएगी। किधर है फैज साहब? आइए जरा, ये जरा डिस्कशन आप सुन रहे थे, मैं जरा ताड़े सामने। हाँ जी फैज साहब, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ 20 रुपए तो ज्यादा लिया और सिर्फ 23 रुपए ज्यादा लिया और सिर्फ 50 की बजाय 70 रुपए ज्यादा लिया। जी इस रेट को आपने फॉलो करना है, ठीक है। इसके मुताबिक 1 रुपया भी ज़्यादा वो भी गलत बात है, ठीक है। 1 रुपया भी ज्यादा हो गया, नाजायज हो गया। तो बस इस रेट बच्चों का कैसे पूरा करना है? वो कह रहे हैं जी, उनकी अपनी सोच, वो अपनी वो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने इस रेट को अपनी फॉलो करना है। ये रेट बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। एक बंदे ने नहीं बनाई, पूरी इंतजाम ने बनाई है, और जब ऑक्शन होती है उसके मुताबिक बनाते हैं। लिहाजा इसके मुताबिक अगर कोई यानी वायलेशन करेगा उसको जुर्माना होगा, उसकी FIR हो सकती है, और ये मैंने नाम लिख लिया है, तो ये मैं रिपोर्ट कर दूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप बाहर चेक कर ले, किसी से पूछ ले, 200 रुपए 50 रुपए पाव मिर्च दे रहे हैं, 50 रुपए पाव मिर्च दे रहे हैं। ये हर चीज़ महंगी है, जरूरत से ज़्यादा ना। ये हो गया कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लोग चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे, तभी पूरी हो गए, ऐसे नहीं पूरी हो सकती। जो ये हालात हो गए मुल्क के, हमारे जो हालात हैं, हमें 2-2 काम भी मिले, 3-3 काम भी मिले, वो भी काम है। घी लेने गए हैं, घी 410 रुपए का किलो है, क्या बंदा खाएगा, क्या कमाएगा, मुझे बताएं। मुझे आपका नाम पूरा जी? साकिब भट्ट साहब, क्या आप करते हैं? मैं रेंट का काम करता था, मैंने छोड़ा हुआ है, मेरा हार्ट का मसला है। तो अब अल्लाह पाक सेहत अता करे, कैसा है हार्ट के मसाइल? हार्ट का कुछ बेहतर है मेरा। मेडिसिन वगैरह? हाँ मेडिसिन यूज़ करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, सुबह फौरी नाश्ते के बाद। हाँ मेडिसिन आप करते रहेंगे उसे? हाँ फौरी। वैसे भी अपने डाइट में भी कोई परहेज कर रहे हैं? डाइट में ये कि सुबह वॉक करता हूँ, तो एक रात को रोटी खाता हूँ, एक सुबह मैं खाता हूँ, दोपहर को नहीं खाता कुछ। दोपहर में कुछ सैलड वगैरह लिया करें? सैलड ये नहीं होता कि फ्रूट कुछ यूज़ कर लेता हूँ। हाँ वो भी बेहतर है। हाँ जी वो भी, क्योंकि मेरी फैमिली में सब टोटल डॉक्टर है, मेरे भांजे, मेरे कज़न जितने भी वो सारे डॉक्टर हैं। मेरे भाइयों की मैं कुछ वो पढ़ी लिखी फैमिली हमारी,
तो खुद भी मैं वॉक करता हूँ, मैं कमांडो ट्रेनिंग की हुई है, ब्लैक बेल्ट भी हूँ, स्टेज ड्रामे भी करता रहा हूँ। अच्छा, स्टेज करते रहे आप? स्टेज में आलम ड्रामे करता रहा हूँ। मेरा मुस्कुराहट, शरारती, अपना जो मर्जी करो, मेरे 3-4 प्ले उधर मैंने किए हुए हैं। आपको जो बैक पे जो होता है ना, वो मुझे वो बैक स्टेज कल्चर पसंद ना आया? वो नहीं कल्चर पसंद आया मुझे। तो कैसे खराब हुआ वो कल्चर? वो कल्चर ऐसे कि सब वो जो पैसा इन्वेस्टर होते हैं वो उसका वो एज कुछ वो तो लेते तो हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जाहिर जो स्पॉन्सर होते हैं उसके एज वो कुछ ना कुछ वो मांगेंगे कि हमें भी कुछ, तो उसकी वजह से मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आई, मैं वहाँ से छोड़ दी मैंने। फिर मैंने अपना क्लब भी किया। या कोई सियासत ऐसी थी कि आपको छोड़ना पड़ गया? नहीं, मुझे वो कल्चर पसंद नहीं है। कल्चर का मसला। ये अब चीज़ें एक को हंसाने के लिए तो वो तो अच्छी बात है, किसी को हंसाओ वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो जो कंसर्ट उन्होंने किया हुआ है कि डांस में वो जो गलत काम है वो, मैं कहा वो चीज़ें अच्छी नहीं है। मैंने इसलिए मैंने कहा नहीं, मैंने अब नहीं करना मैंने। लेकिन हर चीज़ अच्छी है कि तरीके में हो, जो तरीके से बाहर है वो गलत है। तो आप किस आर्टिस्ट जो स्टेज के हैं उनसे किससे आप इंस्पायर थे ज़्यादा? मैं ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे, अपना जफरी खान, मैं उनसे इम्प्रेस हूँ। वो मुझे उसकी ज़्यादा अच्छी लगती कॉमेडी उसकी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो उसकी गुफ्तगू, उसका स्टाइल, वो मुझे वेरी गुड। पूरा ही वो अपना उसमें ढल जाते हैं। जी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि वो एक्टिंग भी करता था, अपना स्टाइल भी उसका डिफरेंट सा उसका स्टाइल था जफरी खान का, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा वो। आप बतौर आर्टिस्ट बहुत विटी थे? नहीं, मैं एज ए डांसर था। खुद डांस करता था। ये तो बड़ा आपका मुश्किल टास्क था। मेरा मुश्किल था, मैं इंडियन सॉन्ग में ज़्यादा इस्तेमाल करता था। इंडियन बाबा सेगल का गाना हो गया, उन पे मैं स्टेज अपना डांस ऐसे ही करता था। लेकिन मेरा बड़ा अच्छा गया, साफ सुथरा काम किया और साफ सुथरा होके वापस आ गया। पाकिस्तान में डांसर आपको कौन अच्छा लगता है? पाकिस्तान में डांसर है ही नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, पंजाबी है, ये कुछ आई हैं फिल्में वो कॉमेडी है, उनमें कोई डांस ही नहीं है, वो डांसर नहीं है। डांसर होता ना, जैसे बब्बू सम्राट था अपना पाकिस्तान का जो टीचर इनका लगा लें, ये डांसरों का एक नाम हुआ है उसका, बब्बू सम्राट का। ऐसे अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो लोग नहीं हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में डांस है ही नहीं। आज के दौर का जो थिएटर है जी, वो अब आप कहाँ ग्रेड करते हैं? अब तो थिएटर वो चीज़ें रह ही नहीं गई। अफजाल साहब के एक ड्रामा था, बहुत हिट हुआ था, उसमें 50 से साल उसने वो काम किया था, जन्म जन्म की मैली चादर। वो इतना हिट हुआ कि इतना अच्छा गया, कास्ट भी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे। वो लोग भी नहीं अब रहे तो कास्ट भी नहीं हुई रही, वो ड्रामा दोबारा नहीं बन सका। ऐसा जैसे पाकिस्तानी फिल्म है चूड़ियाँ, वो का उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लो बजट फिल्म और सुपर हिट चले गई, सुपर हिट गई, उसने इतना पैसा कमाया। म्यूजिक भी देखें आप। हाँ, उसका गाने भी, उसके सॉन्ग भी बहुत अच्छे थे, लाइट सॉन्ग थे, सॉन्ग सुनने में भी नाइट में उसे सॉन्ग सुने आपका जो लाइक मजा आएगा पाकिस्तानी वो चूड़िया फिल्म का। वो रात के टाइम सुने ज्यादा आई लाइक इट, कि मजा आता है कि यार वो गाना सुने हम दोबारा। वो ऐसे होना चाहिए कि मजा आए, चीज देखे उसका मजा आना चाहिए। आगे क्रिएटिविटी पे काम नहीं हो रहा। नहीं वो नहीं हो रहा, वो चीज नहीं हो रही। इसी वजह से सिनेमा तबाह हो गया। सैल में सारे बंद हो गए, पाकिस्तान की सैल में आया कौन से? फिल्म बननी बंद हो गई, फिल्म बंद होगी, जाहिर सैल में बंद होगी। लेकिन ये एक ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो जिसका गाना कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। बस अलविदा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मंडी के हालात आप देख रहे थे, और यहाँ हर तरह के लोग जब आते हैं और शॉपिंग करते हैं तो वो एक ही गिला करते हैं कि हमें रेट लिस्ट के मुताबिक कुछ नहीं मिलता। आप बेचने वालों से पूछें तो वो कहते हैं हमें रेट लिस्ट के मुताबिक कुछ नहीं मिलता। तो फिर रेट लिस्ट के मुताबिक किसको क्या मिलता है, ये सवाल ऐसा है कि जिसका कोई हल कभी नहीं मिला, और इंतज़ामिया इसका हल चाहती भी नहीं है। अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पे ये बताना शुरू कर दें कि आज बोली में गोभी की कीमत फ़र्ज़ करें 100 रुपये तय हुई है, और वो रेट लिस्ट पे इसे मेंशन करना शुरू कर दें, तो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जो है वो झूठी पड़ जाएगी। वो इस तरह से झूठी पड़ेगी कि आपके जो महंगाई के फिगर हैं उनमें अच्छी खासी रद्दोबदल आ जाएगी। रेट लिस्ट पे महंगाई कुछ भी नहीं,
लेकिन मार्केट में और ग्राउंड में आपको महंगाई की वो बुलंदों वाला सतह नज़र आती है कि आप हैरान रह जाते हैं। और फ़कत बात सब्जियों तक नहीं रुकती। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। फात शहबाज खान को सिंहपुरा मंडी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।